So let's see first question. Question है, a company has a locker in which valuables documents are kept. The passcode is a 4-digit number of the form XYYX. अब ये सेंटेंस में क्या बोला है कि कंपनी के पास कोई लॉकर है, मैंने जस्ट एक इमेज निकाली है, इस टाइप से डिजिटल लॉकर हो सकता है, और उस लॉकर का एक पास कोड है जो कि 4 डिजिट नंबर है, और नंबर का फॉर्म क्या है, XYYX, मतलब यहाँ X है, यहाँ Y, तो सेम डिजिट यहाँ भी आएगा, फिर लास्ट में X आएगा, मतलब पहला डिजिट और आखिरी डिजिट, दैट मीन्स 1s प्लेस और 1000s प्लेस दोनों सेम होंगे, और 10s प्लेस और 100s प्लेस दोनों सेम होंगे. The CEO, Chief Executive Officer, and the Vice President of the company have each been given one clue. एक CEO के पास एक क्लू है और एक वाइस प्रेसिडेंट के पास एक क्लू है. On solving both clues, the passcode that opens the locker can be found. मतलब एक एक करके दोनों को क्लू दिए हुए हैं, और दोनों क्लू जब सॉल्व करेंगे तभी ये लॉकर का पासकोड पता चल पाएगा. तो सीयू का क्लू क्या है? सीयू का क्लू देखते हैं. When twice the 1's digit is subtracted from the 10th digit, the result is 1. अब ये डिजिट वाले प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो उस पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन बना दिया. अभी अब देखिए, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई. उसके बाद 1's प्लेस क्या होता है, 1's डिजिट क्या होता है, 10th डिजिट क्या होता है, ये तो आपको पता है. तो हमें मालूम है कि जो पास कोड इन्होंने बनाया है वो है XYYX. तो यहाँ पर 10th प्लेस क्या है, 1's प्लेस क्या है, ये हमें मालूम है. ये है 1's प्लेस, 1's डिजिट, और ये जो Y है ये है 10th डिजिट. ठीक है यहाँ तक. तो CU का क्लू क्या बोल रहा है? When twice the 1's digit, twice the 1's digit, 2x is subtracted from 10th digit. तो इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 10th डिजिट. 10th डिजिट क्या है? Y. तो Y में से इसको माइनस करना है, और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 1. तो इक्वेशन 1 हो गई, सिंपल. दूसरा क्लू, वाइस प्रेसिडेंट का क्लू पढ़ लेते हैं. 3 मोर देन द 10th डिजिट. 10th डिजिट से, 10th डिजिट क्या है? Y से 3 ऐड कर लेते हैं. 3 मोर देन द 10th डिजिट. 3 मोर देन 10th डिजिट इज का मतलब क्या होगा? इक्वल टू किसके बराबर होगा? थ्राइस द 1's डिजिट. 3 टाइम्स द 1's डिजिट. थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स द 1's डिजिट, और 1's डिजिट क्या है? X. तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जिससे भी हम सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं. तो इजीली क्या लग रहा है हमको? इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रॉम वन y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x. y की वैल्यू निकाल ली. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. अब इसको हम फ्रॉम 2 y की जगह पर, इस y की जगह पर अब ये 1 प्लस 2x लिख देते हैं. 1 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x. वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये 2x को हम उधर लेके जाते हैं, और 1 और 3 कितने हो गए? 4, और इस 2x को हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x. दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 4. और ये x की वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ज़्यादा ठीक लग रही है, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी. तो इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं. 1 प्लस 2 इंटू एक्स, एंड व्हाट इज x? 4. तो पहले इंटू करेंगे, बोर्ड मास का रूल, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड. तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 दैट इज 9. तो y की वैल्यू आ गई 9. इसका मतलब जो पास कोड है, जो कि क्या था? XYYX. x की वैल्यू कितनी आई? 4, y की वैल्यू 9, तो 4994. 4994 इज द
पासकोड। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन जैसा। एट द बेंगलुरु मैराथन द 42 kilometer route is designed such that the marathoners run in a straight line for 21 kilometer and return back along the same path in the opposite direction. क्या बोल रहे हैं, ये 42 किलोमीटर का जो मैराथन है उसको दो तरीके से डिवाइड किया है। पहले 21 किलोमीटर जाएगा और रिटर्न 21 आएगा, ठीक है। 21 + 21 ये हो जाएगा 42। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, अ मैराथनर रनिंग अगेंस्ट द विंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट द विंड, हवा के विपरीत दिशा में जब दौड़ेगा। कवर्ड द फर्स्ट हाफ मतलब 21 किलोमीटर ऑफ द मैराथन इन 2 hours। तो जब विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दौड़ता है तो 2 hours उसको लगते हैं कवर करने में। एंड देन ही कवर्ड द सेकेंड हाफ रनिंग विद द विंड। रनिंग विद द विंड मतलब जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर वो दौड़ता है तो उसको कितने टाइम लगता है, 1.5 hours, मतलब कम लगता है। Assume that the marathoner ran at a constant speed and that the wind speed and the direction did not change, मतलब वो भी constant है throughout the marathon। Question क्या है, calculate the speed in km/h of the marathoner and the wind। तो मैराथनर की और विंड की स्पीड हमें km/h में निकालनी है। तो ये क्वेश्चन इज मोर और लेस इक्वल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम टाइप क्वेश्चन। आपने स्ट्रीम टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन सिलेबस में है या नहीं ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए सीबीएसई किस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपके सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन बना सकता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस में, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए स्ट्रीम वाला। सीबीएसई कैन फ्रेम द क्वेश्चन एज पर द सिलेबस, ओके। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीम वाले में जैसे जो कॉन्सेप्ट होता है वही है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्ट्रीम में 2 टाइप की स्ट्रीम होती हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। यहाँ पर भी जो मैराथनर है वो अगेंस्ट द विंड और इन द डायरेक्शन ऑफ विंड दौड़ रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड को आप कनेक्ट करें डाउन स्ट्रीम स्पीड से और ऑपोजिट अगेंस्ट द विंड वाले उसको आप कंपेयर करें अप स्ट्रीम से। अब आप याद करें डाउन स्ट्रीम में हम दोनों स्पीड को प्लस करते थे और अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड को माइनस करते थे। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि मैराथनर की स्पीड कितनी है। लेट द स्पीड ऑफ द मैराथनर की स्पीड को हम मान लेते हैं x। लेट द स्पीड ऑफ द मैराथनर बी x km/h एंड द स्पीड ऑफ द विंड, इसको हम मान लेते हैं y km/h। और आप ये मान के चलें कि स्पीड ऑफ विंड जो है वो कम है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। मैराथनर की स्पीड ज़्यादा है, नहीं तो जब वो अगेंस्ट द विंड दौड़ेगा तो फिर उसको दौड़ने में मुश्किल आएगी। स्पीड इसलिए मैराथनर की स्पीड को हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिस तरीके से हम स्ट्रीम की स्पीड को हमेशा कम रखते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जब वो रनिंग अगेंस्ट द विंड, तो अगेंस्ट द विंड इज लाइक अपस्ट्रीम, उसमें क्या होगा, स्पीड दोनों माइनस होंगी। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगेंस्ट द विंड जब चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है 21 और टाइम कितना लग रहा है 2 hours, तो 21/2। और स्पीड अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, यहां पर स्पीड होगी द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, बिकॉज ही इज रनिंग अगेंस्ट द विंड लाइक अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन हो गया। तो माइनस करते हैं उसमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 21/2। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है, व्हेन ही इज रनिंग विद द विंड, तो विद द विंड में स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर डिस्टेंस फिर से 21 रहेगा, लेकिन इस बार टाइम लग रहा है 1.5 आवर्स, तो 1.5 आवर्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले एक बार उसको सही तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 21/2, और दूसरा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 21/1.5 को हम लिख रहे हैं 3/2, तो 3/2, तो ये 2 गया ऊपर। अब दोनों y और माइनस वाई कैंसिल हो सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, y और y कैंसिल हो जाएगा और x और x हो जाएगा ऐड, तो 2x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, 21/2 प्लस 42, 21 इंटू 2 42/3। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं या कैंसिल भी कर सकते हो, 3 और 42 को 14 टाइम्स, तो 2x इज इक्वल टू 21/2 प्लस 14/1। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 2x इज इक्वल टू एलसीएम इज 2, सो 21 प्लस 14 इंटू 2 इज 28। तो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 49/2। सो x इज इक्वल टू 49/4। 49/4 को सिंप्लीफाई करें तो 12.25, तो 12.25 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द मैराथनर। और x प्लस वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फ्रॉम 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 21/2। x की वैल्यू आ गई है 12.25 माइनस वाई, और 21/2 होता है 10.5, तो इसको मैंने लिखा 10.50। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.25 माइनस 10.50, जो कि हो जाएगा 5 minus 0 is 5, 12 minus 5 7, that is 1.75 kilometer per hour. I hope this is okay. चेक करना है, दोनों को प्लस करके देखिए, 12.25 और 1.75 दोनों को प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये 14 आ रहा है। देखिए सेकेंड इक्वेशन, ये 21 इंटू 2 42/3 14 ही आ रहा था, तो इट्स ओके। नेक्स्ट, अरविंद owns a dry fruit store. He sells cashew nuts at the rate of 600 rupees per kg and pistachio nuts at the rate of 750 per kg. अरविंद की कोई ड्राई फ्रूट की दुकान है, वो कैश्यू को बेचता है 600 पर केजी के रेट से, और पिस्ताशियो को बेचता है वो 750 पर केजी के रेट से। अ कस्टमर आस्क्ड फॉर ए मिक्सचर ऑफ कैश्यू नट्स एंड पिस्ताशियो नट्स विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो एक कस्टमर जो है वो दोनों को मिक्स करके मांगता है, और क्या कंडीशन मांगता है कि दोनों बोथ द आइटम्स शुड टुगेदर वे 500 ग्राम, दोनों को मिला के आधा किलो होना चाहिए 500 ग्राम, और दोनों को मिला के बोथ द आइटम्स शुड टुगेदर कॉस्ट 360, तो आधा किलो भी हो जाना चाहिए और दोनों को मिला के 360 रुपीज ही हो जाना चाहिए। ये दो कंडीशन कस्टमर ने लगाई है वहां पर। तब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अरविंद पैक्स x kg ऑफ कैश्यू नट्स एंड y kg ऑफ पिस्ताशियो नट्स फॉर द कस्टमर, फ्रेम द इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको फ्रेम करनी है इक्वेशन विद द गिवन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी चीज क्या पूछिए, फाइंड द वेट्स ऑफ कैश्यू नट्स एंड पिस्ताशियो नट्स, दोनों का वजन कितना कितना रहेगा ये कंडीशन के हिसाब से। चलिए देखते हैं। तो कैश्यू नट्स जो है वो उसका रेट है 600 रुपीज पर केजी, 600 रुपीज पर केजी, और
पिस्ताशियो का रेट है 750 रुपीज पर केजी। तो मान लेते हैं कि इसने x केजी कैशू पैक किया और y केजी पिस्ताशियो पैक किया। कंडीशन क्या है? पहली चीज, बोथ द आइटम्स जो है वो 500 ग्राम होना चाहिए। तो x केजी प्लस y केजी इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो ये तो दोनों बराबर ही नहीं है, केजी का मतलब ग्राम तो हो नहीं सकता, तो ग्राम को केजी में बदल दें या केजी को ग्राम में बदल दें, तो एक जगह बदलना सही रहेगा। तो हम लिख देते हैं उसको x प्लस वाई, ये दोनों केजी हो गए, और इसको भी हम केजी करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये केजी हो गया। ठीक है, सो दिस विल गिव अस द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, 500 अपॉन 1000। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन रुपीज की है, तो जो कैशू का रेट है वो 600 रुपीज पर केजी है। तो हमने मानो x केजी, तो x से इंटू कर देते हैं, और दूसरा है 750 इंटू वाई कर देते हैं, और टोटल मिला के जो पैसा आना है वो 360 रुपीज आना है। तो ये तो रुपीज में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रुपीज में ही है। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि फ्रेम द इक्वेशंस, तो इक्वेशंस को तो हमने फ्रेम कर लिया। सेकेंड है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए वही एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो इसको 600 से इंटू कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 600 से इंटू कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 600 से मल्टीप्लाई करने के बाद 600x प्लस 600y, और 1/2 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 300। अब दोनों को एलिमिनेशन से सब्ट्रैक्ट करते हुए 750y माइनस 600 विल बी 150y, और 360 माइनस 300 इज 60। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 अपॉन 150, तो 6/15। आंसर किस में आ रहा है, केजी में आ रहा है, याद रखिए, क्योंकि हमने केजी में एज्यूम किया था। तो y इज इक्वल टू 6/15 मतलब 3 से कैंसिल करते हैं, 2/5 kg, 2/5 kg। अब 2/5 kg आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसको ग्राम में बदल दो, तो 2/5 इंटू 1000 कर देते हैं इसको, तो ये ग्राम में हो जाएगा। तो कितना, 200, तो ये हो गया 400, तो 400 ग्राम। तो y इज इक्वल टू 400 ग्राम, मतलब पिस्ताचियोज जो है वो 400 ग्राम, और टोटल मिला के 500 ग्राम था, तो इसका मतलब कैशू 100 ग्राम हुआ। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू 400 ग्राम इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 500, ठीक है, 500 ग्राम था ना वो, सॉरी 500, 1/2 ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, तो हाफ kg 500 ग्राम। तो अब y की वैल्यू 400 ग्राम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x प्लस 400 इज इक्वल टू 500, दैट इज x इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो x इज इक्वल टू 100 ग्राम, y इज इक्वल टू 400 ग्राम। आई होप दिस इज ओके।